हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ केमिस्ट्री 21-22। और ये जो सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये है हमारा टर्म 2 के लिए, और स्पेसिफिकली ये तो सबको पता ही है बट स्टिल आई एम मेंशनिंग हियर। ओके नाउ स्टूडेंट, सैम्पल पेपर तो वैसे बहुत दिनों से रिलीज हो चुका है, बट जैसे कि अभी हमारे एग्जाम्स की डेट पास में आ रही है तो इसके ऊपर एक रिकैप हो जाएगा कि सैम्पल पेपर में एक्चुअल में क्या दिया गया है, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो जो हमारा सैम्पल पेपर जो है 21-22 का, ये डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में। ठीक है, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सैम्पल पेपर में जो है, मैं अभी यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के सैम्पल्स भी दिखाऊंगी। सैम्पल पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 12 रहेंगे, और आपका ड्यूरेशन जो रहेगा ये 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपका पेपर जो रहेगा केमिस्ट्री का वो रहेगा आपका 35 मार्क्स का, और जो ड्यूरेशन जो है हमारा, इसके लिए हमें दिए जाएंगे 2 घंटे। 2 घंटे में हमें डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि नेक्स्ट मंथ में, दैट इज मार्च, फ्रॉम मार्च 1 हमारे फाइनल एग्जाम के प्रैक्टिकल्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे स्कूल में एक्सटर्नल आएंगे और वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे। प्रैक्टिकल होने के बाद में ही आपका टर्म 2 का एग्जाम भी होने वाला है। तो अभी हमारे पास में 2 मंथ्स का टाइम है। जिन्होंने अभी तक स्टडी इस तरीके से स्टार्ट नहीं किया है वो सभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास में टाइम है। आपके पास में जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर को प्रॉपर सैम्पल पेपर के तरीके से आप स्टडी करके देखिए, तो आपके लिए मार्क्स गेन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। राइट, अब देखो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, सेक्शन ए में क्या किया है इन्होंने, सेक्शन ए में इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और वो है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, जो कि 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो अब सैम्पल पेपर में जब आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन 1 में क्या है, यहाँ पर ये जो 2 मार्क्स को, जो ये 2 मार्क्स है, क्वेश्चन 2 में भी 2 मार्क्स है, और क्वेश्चन 3 में भी 2 मार्क्स है, जिसमें कोई भी चॉइसेस हमें यहाँ पर इंटरनल चॉइस नहीं दिया गया है। बट ये हो सकता है कि ये जो 2 मार्क्स है ये 1+1 के फॉर्म में दिए गए हैं। तो वैसे तो हमारे क्वेश्चन पेपर में कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, बट इन्हीं को थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हुए 1+1 मार्क का दिया है। आप जब सैम्पल पेपर देखोगे तो बेटा सैम्पल पेपर में देखिए, वहां पर लिखा हुआ है कि जहां जहां पर सब पार्ट्स दिए गए हैं तो सब पार्ट में कितने मार्क्स है वो भी सैम्पल पेपर में प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। फिर आते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो दिया गया है ये हमारा क्वेश्चन 4 to क्वेश्चन 11, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है सेक्शन बी में, ये है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हो जाएंगे हमारे 8। अब क्या किया है इन्होंने, क्वेश्चन 8 में से 4 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी गई है। 4 क्वेश्चंस में क्या किया है, इंटरनल चॉइसेस आर गिवन, इंटरनल चॉइसेस आर गिवन। 4 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस दी गई है। राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपको चूज करना है कि अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्वेश्चन नंबर 4 का अपर वाला पार्ट हमें करना है या फिर लोअर वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो आप पहले प्रॉपर तरीके से रीड करने के बाद में डिसाइड करेंगे कि आपको अपर वाला पोर्शन करना है या फिर लोअर वाला पोर्शन करना है। इट मीन्स इंटरनल चॉइसेस जो दिए गए हैं आपको, तो इन इंटरनल चॉइस में से कौन सा आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये आपको समझना है। एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग कि ये जो हमारे 8 क्वेश्चन है, इस 8 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो है पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चन है। एक डायग्राम दी है और उस डायग्राम के ऊपर 1+1+1 3 मार्क के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे इसी ये जो 3 मार्क का जो है हमारा 3 मार्क का जो सेक्शन है, इसमें क्या किया है, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिया है, साथ में ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से उसकी जो सब पार्ट है, पार्ट ए बी सी, इनको प्रॉपर तरीके से रीड करके समझना है कि इसमें अभी कौन सा आंसर हमें लिखना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब भी आपको फर्स्ट में रीडिंग टाइम मिलेगा, ठीक है, जब भी आपको फर्स्ट में रीडिंग टाइम मिलेगा 20 मिनट्स का, उस रीडिंग टाइम में ये पूरा डिसाइड करके रख लेंगे कि अच्छा मुझे क्वेश्चन 4 का या क्वेश्चन 5 का कौन सा इंटरनल चॉइस में से जब और दिया गया है तो मैं कौन सा और सॉल्व करूंगी। राइट, क्योंकि मैं जब रिकॉल करती हूँ, जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो बेटा तब हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ घूमती कि अच्छा ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन ईजी है, तो आपको उसके साथ में ही
प्रॉपर तरीके से प्लान आउट भी करना है कि हम जो यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन सी। अब देखो ये सेक्शन सी जो दिया गया है ये हमारा है केस बेस्ड, ये है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि जनरली आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और वो पैराग्राफ जो होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, राइट। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो सकता है कि हमें एक पैराग्राफ दे दे जो कि हमारा बेस्ड हो नर्स इक्वेशन के ऊपर, नर्स इक्वेशन के एप्लीकेशंस और समथिंग सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो आपको क्या करना क्या है कि उन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ना। पहले पैराग्राफ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर उस पैराग्राफ में ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको उस इंफॉर्मेशन को अपने नॉलेज के साथ कोरिलेट करके बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर देना है और ये रहेगा हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन। इसमें कोई भी इंटरनल चॉइसेस हमारे पास में नहीं रहेगी। तो ये हुआ हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। बेटा आपको याद रखना है कि आपको मोस्टली प्रिपेयर करना है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क क्वेश्चन के लिए, 3 एंड 5 मार्क क्वेश्चन के लिए। और बेटा ये 5 मार्क क्वेश्चन में भी डायरेक्टली 5 मार्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। 5 मार्क को स्प्लिट किया जाएगा 1+1+1+1+1 में, मतलब 5 मार्क्स इस तरीके से स्प्लिट किए जाएंगे या फिर उसको कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का देंगे। और ये सभी सैंपल पेपर में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। सो स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया ये आपके लिए काफ़ी वर्थफुल रहा होगा। और साथ में ही अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड या फिर आप चाहते हैं कि मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर समझाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।